तो बेटा अब तक हम लोग खूब खेला गया। देखो अभी तक हम लोग एक ही एक्सेलरेशन लेके भाग रहे थे, है कि नहीं, है कि नहीं भाई। अब चलो थोड़ा सा एक और चीज पर खेल के फिर अलग अलग पार्ट का एक्सेलरेशन खेलेंगे अगले टाइम, लेकिन एक चीज पर और खेल लिया जाए और वो है एवरेज स्पीड पर। एवरेज स्पीड एवरेज वेलोसिटी खेल रहे थे ना, उस पर थोड़ा सा और आ जाओ क्वेश्चन। लिखो एक क्वेश्चन तो तुम लोग, ए पार्टिकल मूव्स with constant speed v1, a particle moves with constant speed v1 in half of total time. A particle moves with constant speed v1 in half of total time and with speed v2 in next half of time. Find the average velocity. समझिएगा ये क्वेश्चन क्या पूछा। मैंने कहा एवरेज स्पीड, वेलोसिटी भी कर सकते हैं एवरेज स्पीड। फाइंड द एवरेज स्पीड, याद करो एवरेज स्पीड इक्वल टू कभी भी निकालना होगा तो मैंने क्या बोला था, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। यहां बोल क्या रहा है, टोटल टाइम का हाफ टाइम वह v1 स्पीड से गया और नेक्स्ट हाफ टाइम वह v2 स्पीड से गया। बताओ एवरेज वेलोसिटी या एवरेज स्पीड क्या है। यहाँ पे एक ही डायरेक्शन में चल रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, जो एवरेज वेलोसिटी वही एवरेज स्पीड हो जाएगा यार। तो आपसे क्या है ना बेटा, तो टोटल टाइम जब जो चीज दे, जैसे कि टोटल टाइम का आधा चला वो v1 से और नेक्स्ट हाफ चला वो v2 से, तो यहाँ किस चीज को बांट रहा है, टाइम को, टोटल टाइम का आधा। तो हमने मान लिया टोटल टाइम कितना है, t है, आधा t/2 है, ये t/2। तो ये डिस्टेंस कितना होगा, v1 इंटू t/2, बड़े अच्छे से लिख सकते हैं v1 इंटू t/2 प्लस, अरे डिस्टेंस निकालें, स्पीड इंटू टाइम, यहां भी स्पीड इंटू टाइम कर दो, v2 इंटू t/2 बाई टी, टी सब जगह से कैंसिल, ये आ गया v1 प्लस v2/2। ध्यान देना कि टाइम को इक्वली बांटा जाए तो उनका एवरेज स्पीड, उनका अर्थमेटिक मीन इसी कहते हैं v1 प्लस v2/2, एवरेज कहते हो ना अर्थमेटिक मीन। जैसे हम कहते थे तुमसे कि एक पार्टिकल कांस्टेंट स्पीड v1 तक से चला, टोटल टाइम का 1/3 टाइम, नेक्स्ट 1/3 टाइम v2 चला, लास्ट 1/3 वह v3 से चला। तो अब बताओ फिर क्या लिखते सर, फिर इसने टाइम को बांटा तो टोटल टाइम t मानते सर, पहला t/3 वह v1 से चला, नेक्स्ट t/3 वह v2 से चला, लास्ट t/3 वह v3 से चला। सर एवरेज स्पीड क्या होता है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा यहां से यहां तक का, v1 इंटू t/3 प्लस v2 इंटू t/3 प्लस v3 इंटू t/3, समझ लोगे, अपॉन टी। सर टी गया, v1 प्लस v2 प्लस v3/3। शायद हम बताना चाहते हैं यदि टाइम को इक्वली डिवाइड किया और कांस्टेंट स्पीड से चल रहा है और टाइम को इक्वली डिवाइड किया तो उनका एवरेज स्पीड जो है वो उनका अर्थमेटिक मीन है। जैसे 4 होगा, 4 इक्वली टाइम में डिवाइड करेगा तो v1 प्लस v2 प्लस v3 प्लस v4/4 कर देना। आया समझ में? अच्छा अब लगाओ क्वेश्चन, लिखो ए पार्टिकल कवर हाफ ऑफ टोटल डिस्टेंस, ए पार्टिकल कवर हाफ ऑफ टोटल डिस्टेंस विथ स्पीड v1। A particle cover half of total distance with speed v1 and next half with speed v2 and next half with speed v2. Find the average speed and find the average speed. अब क्वेश्चन क्या बोला बताओ। अब इसको कैसे करो,
इसमें किस चीज को बांट रहा है? डिस्टेंस को बांट रहा है। तो मान लो टोटल डिस्टेंस कितना हो गया? जिसको बांटे वही मान लो टोटल डिस्टेंस x हो गया। इसका हाँ मतलब x/2 चला v1 से और नेक्स्ट x/2 चला वो v2 से। एवरेज स्पीड कह रहा है, टोटल डिस्टेंस x हो गया, एवरेज स्पीड कह रहा है। टोटल डिस्टेंस कितना हो गया बेटा? x हो गया। टोटल डिस्टेंस x आ रहा है सब लोग को एकदम अच्छे से? हाँ चलो, टोटल डिस्टेंस x हो गया अपॉन टोटल टाइम, तो टाइम लिख दिया t1 प्लस t2। मान लिया यहां से यहां तक का टाइम t1 और ये t2 है। अब बताओ t1 का वैल्यू क्या हो जाएगा? t1 का वैल्यू, अरे ये डिस्टेंस x/2 v1 से चला तो लिखेंगे x/2 v1 और t2 कितना हो जाएगा? x/2 v2। लिखो ना एवरेज, v एवरेज, x जिंदा है। t1 की जगह कितना लिख दिया बेटा? t1 की जगह लिख दो x/2 v1 और यहां भी x/2 v2। लो x कट गया। सॉल्व करने आता है? नीचे क्या आएगा बताओ जल्दी से? 2v1 v2, यहां v2 प्लस v1, इसको उड़ाओ ऊपर तो यहां v एवरेज का वैल्यू आ गया 2v1 v2 अपान v1 प्लस v2। लो पीट के रख दिया गया, v एवरेज आ गया 2v1 v2 अपान v1 प्लस v2। लो एवरेज स्पीड आ गया यहाँ पर। क्या इसको समझ में? इसमें बल्कि ऐसे समझा करो, इसको कहते हैं बेटा हार्मोनिक मीन। बता रहे क्यों? इसको कुछ लोग ऐसे लिखेंगे 2/v एवरेज इक्वल टू 1/v1 प्लस 1/v2। इसको कहते हैं हार्मोनिक मीन ना बेटा। कहीं भी दो संख्या का हार्मोनिक मीन निकालना हो तो 2/h इक्वल टू 1/a प्लस 1/b कहते हैं। जैसे अब तुमसे कहा जाए 3 में बांटते इक्वली, कहता कि भाई ए पार्टिकल कवर 1/3 ऑफ टोटल डिस्टेंस विथ स्पीड v1, नेक्स्ट 1/3 ऑफ टोटल डिस्टेंस विथ स्पीड v2 और लास्ट 1/3 विथ स्पीड v3। तो बताओ कैसे किया जाता था? तब थोड़ा दिमाग लगा लेते और क्या क्या दिमाग लगा लेते भाई? v एवरेज की बात किया था ना, तो टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, तो टोटल x होता यहाँ x/3 v1 x/3 v2 x/3। मतलब मेरा कहना है कि जब डिस्टेंस बटे इक्वली तो आप 3 बार में बटेगा इक्वली, तो 3v एवरेज इक्वल टू 1/v1 प्लस 1/v2 प्लस 1/v3 हो जाए। डिस्टेंस इक्वली बटाता है। जब टाइम इक्वली बटा था तो अर्थमेटिक मीन था, मतलब v1 प्लस v2 प्लस v3/3 हो जाता था। 3 है ना, 3 बार में 4 में रहता तो v1 प्लस v2 प्लस v3 प्लस v4/4। डिस्टेंस बढ़ रहा है तो ऐसे आ जाएगा 3/v1 1/v1 1/v2 1/v3। सॉल्व करो, v एवरेज निकल आएगा। तो ये तो था बेटा डिस्टेंस और टाइम इक्वली बांट रहे थे। चलो एक क्वेश्चन और लिखो। ए पार्टिकल मूव्स 1/3 of total distance, 1/3 of total distance with speed v1, 1/3 of total distance with speed v1 and 1/4 of remaining distance, 1/4 of remaining distance with speed v2 and at last it moved with speed v3 and at last it moved with speed v3. Find the average speed. Find the average speed. अब कैसे करोगे भाई? टोटल डिस्टेंस क्या मान लोगे? x। टोटल डिस्टेंस का 1/3 मतलब x/3 किस स्पीड से चला? v1 से चला।
अच्छा बताओ x/3 हो गया तो रिमेनिंग का 1/4 का रिमेनिंग कितना होगा? ये x/3 पूरा x है तो रिमेनिंग कितना बचेगा बताओ? x माइनस x/3 मतलब कितना बचा भाई? 2x/3। क्या कह पाओगे कि नहीं भाई? रिमेनिंग 2x/3 है और 2x/3 का 1/4। नहीं समझे? क्वेश्चन पढ़ो। पहला 1/3 टोटल का 1/3 चला स्पीड v1 से, टोटल डिस्टेंस x है तो उसका 1/3 x/3 चला v1 से। फिर रिमेनिंग का 1/4 तो सर रिमेनिंग कितना है? 2x/3 उसका 1/4 कर दिया सर, ये 1/4 कर दिया, ये आ गया x/6। अरे सर रिमेनिंग का 1/3, रिमेनिंग कितना था? 2x/3 तो ये हो गया x/6। 2x/3 का 1/4, 2x/3 का 1/4 कर दिया, 2x/3 का 1/4 किया तो 2 से कटा x/6 आ गया। और ये स्पीड कितना था बेटा? v2। अब बचा कितना? क्या ध्यान देना, x/3 प्लस x/6 जोड़ो जरा, नीचे का एलसीएम 6, ध्यान से देखो तो ये 2x प्लस x मतलब 3x/6 मतलब यह है x/2। मजेदार चीज, ये डिस्टेंस x/2 बचा, आधा बचा पूरा, और ये भागा किससे बेटा? v3 से। और आपसे एवरेज स्पीड पूछ रहा है तो इस क्वेश्चन में क्या चीज माना गया है? डिस्टेंस x मान लिया गया है तो बड़े आराम से जो चीज बांटो उसको मान लो। एवरेज स्पीड, टोटल डिस्टेंस x। अब इसी के टर्म में सब बात करेंगे। टाइम निकालना है, टाइम निकालना है। बताओ यहां से यहां तक टाइम आया कि नहीं? यहां से यहां तक का टाइम क्या होगा? x/3v1। ये वाला टाइम यहां से यहां तक कितना हो जाएगा? x/6v2। और ये वाला कितना हो जाएगा? x/2v3। यक्स कट गया, नीचे का एलसीएम आएगा 6v1 v2 v3। 3v1 गया तो यहां बचेगा क्या? 2v2 v3। 6v2 गया तो यहां बचा क्या बेटा? v1 v3। और यहां बचा 3v1 v2। ये वाला ऊपर जाएगा तो एवरेज स्पीड देखा जाए तो एक्चुअल में आने जा रहा है 6v1 v2 v3 अपान 2v2 v3 प्लस v1 v3 प्लस 3v1 v2। ये एवरेज स्पीड आ गया। टफ था? बोलो, टफ नहीं है। अब हम आप लोग को एक क्वेश्चन दे रहे हैं घर के लिए, आप लोग लगा के आएंगे अगले टर्न हम वहीं से शुरुआत करेंगे बेटा जो क्वेश्चन दे रहे हैं। मजेदार क्वेश्चन है, दिमाग से लगाना। यहां तो हम डायरेक्ट दे दिए थे ना, एक बार डिस्टेंस को बांट रहे थे, एक बार टाइम को बांट रहे थे। क्वेश्चन लिखेंगे, लिखना शुरू करो। ए पार्टिकल कवर half of total distance with speed v1. A particle cover half of total distance with speed v1. A particle cover half of total distance with speed v1. Half of total distance है ना, half of total distance with speed v1. And it moved with speed v2 for half of remaining time. And it moved with speed v2 for half of remaining time. And next half of remaining time it moved with speed v3. And next half of remaining time it moved with speed v3.
फाइंड द एवरेज स्पीड, फाइंड द एवरेज स्पीड, क्वेश्चन समझ कर करना, ठीक है। लगाइएगा, अगले वीडियो में हम इसका बात करेंगे। ये पहले समझ में आ गया ना क्वेश्चन क्या है। टोटल डिस्टेंस का हाफ डिस्टेंस वो v1 स्पीड से चला, फिर रिमेनिंग टाइम का हाफ वह v2 से चला, और नेक्स्ट हाफ जो है वह v3 से चला। रिमेनिंग का आपको निकालना है एवरेज स्पीड, ठीक। अब लगाइएगा, अगले टर्न इसमें आपका दिमाग देखेंगे।